ये किसी खजाने से कम नहीं है। हम उन 5 अहम राजों को डिकोड करेंगे जो किसी भी नए सीखने वाले को एक मास्टर बुटीक ओनर बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। आखिर क्या वजह है कि इतने सारे लोग जो पूरे जोश के साथ सिलाई सीखना शुरू तो करते हैं पर बीच रास्ते में ही हिम्मत हार जाते हैं? जरा सोचिए इस बारे में। शुरुआत में लगन तो बहुत होती है, पर जल्दी ही काम का प्रेशर, गलतफहमियां और डर हावी होने लगता है। तो आज हम इन्हीं परेशानियों की जड़ तक जाएंगे और देखेंगे कि इस निराशा से कैसे बचा जा सकता है। आज की इस चर्चा के 5 मुख्य हिस्से हैं। पहला, मशीन को लेकर फैला भ्रम। दूसरा, बेसिक्स पर पकड़। तीसरा, डर पर जीत। चौथा, स्पीड से ज्यादा परफेक्शन। और पांचवा, एक पूर्ण दर्जी बनना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट, मशीन का भ्रम। ये एक ऐसी गलतफहमी है जो लगभग हर नए सीखने वाले को शुरुआत में ही उलझा देती है। ये जो 2000 का आंकड़ा है ना, ये हर करियर की नींव रखती। अब ये कॉन्ट्रास्ट बड़ा मजेदार है। देखिए, शुरुआत में ही महंगे उपकरणों के पीछे भागना कितना भारी पड़ सकता है। स्रोत में एक कहानी है कि एक महिला सिलाई सीखना चाहती थी और उसके पति ने जोश जोश में उसे शुरुआत में ही एक बहुत महंगी और कॉम्प्लेक्स जैक मशीन दिला दी। नतीजा क्या निकला? घर और बच्चे संभालने के साथ साथ उस भारी भरकम मशीन ने उस महिला को ऐसी टेंशन दी कि उसका सारा उत्साह दबाव में बदल गया। सच तो ये है कि एक साधारण मशीन शुरुआत में बिना किसी डर के खुलकर सीखने की आज़ादी देती है। और यहीं से हम दूसरे और शायद सबसे ज़रूरी पॉइंट पर आते हैं, बुनियादी बातों पर पकड़ और जल्दबाजी से दूरी। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा लेसन यही है कि स्पीड के पीछे भागने से बेहतर है धीरे धीरे अपने कौशल को निखारना। ये कोट कितना सच है ना, जैसे कोई बच्चा नर्सरी से डायरेक्ट 5वीं क्लास में नहीं पहुंच सकता। ये इस पूरे काम की फिलॉसफी है। देखिए, स्कूल की पढ़ाई में आराम से 15 साल लग जाते हैं, तो क्या सिलाई जैसा हुनर जो जिंदगी भर कमाई का जरिया बनने वाला है, उसे 1-2 साल का वक्त भी नहीं दिया जाना चाहिए? यहाँ रातों रात कुछ नहीं होता। धैर्य रखना ही सबसे बड़ी कुंजी है। सीखने का ना एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है। जो लोग आते ही कहते हैं भाई हमें तो बस डिजाइनर ब्लाउज बनाना सिखा दो, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। शुरुआत हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से होनी चाहिए, जैसे हुक लगाना, बटन टांकना, तुरपाई करना, उसके बाद पेटीकोट जैसी आसान चीज़ें, और तब जाकर सूट या ब्लाउज का नंबर आना चाहिए। संगीता जी ने खुद गर्मी की छुट्टियों में यही छोटी चीज़ें सीखी थीं, जिससे उनके हाथों में वैसी सफाई आई। चलिए अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, गलतियों के डर पर जीत। उस डर के बारे में बात करते हैं जो अच्छे अच्छे लोगों को आगे बढ़ने से रोक देता है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि बिना रिस्क लिए कोई मास्टर नहीं बन सकता। अक्सर लोगों को डर लगता है कि यार कस्टमर का महंगा कपड़ा खराब ना हो जाए। तो इसका इलाज ये है कि शुरुआत में कम पैसों में छोटे काम पकड़े जाएं, पर डर के मारे काम बंद नहीं करना चाहिए। मेंटर का तो साफ कहना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कपड़ा थोड़ा खराब होगा ना, लेकिन उस डर का सामना किए बिना किसी के भी हाथ में वो फिनिश आएगी ही नहीं जो एक मास्टर के हाथ में होती है। गलतियों से बचने का सीधा सा मतलब है अपने आप को परफेक्शन से रोकना। डर पर जीत हासिल करने के बाद चलिए चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, स्पीड से ज्यादा परफेक्शन को अहमियत देना। यहाँ एक कमाल की तुलना है। एक तरफ वो कारीगर है जो जल्दबाजी में सिर्फ 40 मिनट में एक ब्लाउज सिल देता है, पर उसकी सिलाई में कोई जान नहीं होती, सब आम सा लगता है। दूसरी तरफ एक परफेक्ट टेलर जैसे खुद मेंटर, वही ब्लाउज सिलने में 1.5 घंटा लेती हैं, लेकिन उस 1.5 घंटे का जादू देखिए, उस काम में कोई एक गलती नहीं निकाल सकता। और यही वो फिनिशिंग है जो आगे चलकर वफादार कस्टमर्स की लंबी लाइन लगा देती है। असली परफेक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि काम की अपनी एक अलग पहचान हो। स्रोत में एक बड़ा ही प्यारा किस्सा है। बुटीक में जो महिला हुक और आई लगाने का काम करती है, वो ब्लाउज की सिलाई देखकर ही तुरंत पहचान लेती है कि इसे किसने सिला है। एक बेहतरीन दर्जी का काम इतना शानदार होना चाहिए कि उसकी सफाई ही उसके सिग्नेचर की तरह बन जाए। कस्टमर को तो शिकायत का एक छोटा सा मौका भी नहीं मिलना चाहिए। और अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, एक संपूर्ण टेलर बनना। बुटीक के बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज में महारत होना एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अगर कोई ये सोच रहा है कि सिर्फ अकेले ब्लाउज बनाना सीखकर एक शानदार बुटीक चलाया जा सकता है, तो ये बहुत बड़ी भूल है। एक सफल बुटीक ओनर को ब्लाउज, सूट, लहंगा, गाउन, सलवार कुर्ता ये सब आना चाहिए। सिर्फ एक आधी चीज सीखकर इंसान खुद को बस एक अधूरा टेलर ही बनाता है। अधूरा ज्ञान बिजनेस को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, जरा इसे समझिए।
मान लीजिए कोई कस्टमर एक सूट और एक ब्लाउज का कपड़ा साथ लेकर आता है। अब अगर दर्जी को सिर्फ ब्लाउज बनाना आता है तो सूट का काम तो हाथ से गया ही, पर उससे भी बड़ी बात, वो कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा जो दोनों काम कर सके। इससे काम भी जाता है और बुटीक की इज्जत भी खराब होती है कि भाई इन्हें तो पूरा काम आता ही नहीं। तो इन सारी टेक्निकल बातों को समझने के बाद अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर। एक मास्टर बनने के असली इनाम क्या है, आइए देखते हैं। शुरुआती दिनों में ना फटाफट पैसे कमाने का लालच एक बहुत बड़ा जाल होता है। जब कोई नया दर्जी बिना पूरी तरह सीखे सिर्फ थोड़े से पैसों के लालच में किसी का महंगा कपड़ा ले लेता है और उसे खराब कर देता है, तो असल में वो अपना ही नुकसान कर रहा होता है। शुरुआत में फोकस पैसा नहीं बल्कि सॉलिड नॉलेज और हाथ की सफाई होना चाहिए। यही फाउंडेशन आगे चलकर कमाई का सबसे बड़ा जरिया बनता है। और हाँ, जब काम परफेक्ट हो जाए तब भी एक चीज जो सबसे ऊपर रहती है वो है कारीगर का व्यवहार। कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन एक लंबे समय तक चलने वाले बुटीक की नींव होते हैं। देखिए, कस्टमर कभी कभी परेशान कर सकते हैं, गुस्से में आकर खराब बातें भी बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें शांति और तमीज से हैंडल करना ही एक सच्चे प्रोफेशनल की असलियत होती है। एक अच्छा नेचर ही उन्हें बार बार बुटीक की ओर खींच लाता है। इस पूरी मास्टर क्लास का निचोड़ इस एक जोरदार लाइन में छिपा है। कोयला जितना ज्यादा देर धरती पर तपता है उतना अच्छा हीरा बन के निकलता है। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ। स्पीड के पीछे भागने के बजाय धैर्य के साथ खुद को तपाना, धीरे धीरे बेसिक्स को पक्का करना और हर छोटी चीज को परफेक्शन के साथ करना, यही एक आम दर्जी को एक अनमोल हीरे में बदल देता है। तो दोस्तों, इस चर्चा के बाद अब एक बड़ा सवाल सामने है। ये तो बिल्कुल साफ है कि कोई भी रातों रात इस आर्ट का मास्टर नहीं बन सकता। तो जो लोग इस फील्ड में सच में अपना नाम बनाना चाहते हैं, क्या वो जल्दबाजी और शॉर्टकट पैसे का लालच छोड़कर इस हुनर को तराशने के लिए वो जरूरी वक्त और धैर्य देने को तैयार हैं? इस सवाल का जवाब खुद को जरूर दीजिएगा। इसी विचार के साथ हम अपना ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।